Good morning, everybody. Today we will be discussing the meaning of preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक टाइप है। जब भी आपको लंबे टाइम के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनकी क्या खास बातें हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर के आगे अगर आपने देखा हो दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस के आगे ये देखोगे आप प्रेफरेंस वर्ड लगा हुआ है। तो इसमें क्या प्रेफरेंस मिलती है आपको? कुछ ये जो प्रेफरेंस शेयर आप इशू करते हो इसमें आपको एक प्रेफरेंस मिलती है, कुछ राइट्स हैं आपके, उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। वो क्या प्रेफरेंस है? इक्विटी शेयर से पहले आपको एक राइट मिलता है, किसके रिगार्डिंग? एक तो आपको डिविडेंड पहले मिलेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कि इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में यही डिफरेंस है। ये भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, प्रेफरेंस शेयर भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, एज ए जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं कि वाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस का क्या मतलब? प्रेफरेंस का मीनिंग है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको दो तरह की प्रेफरेंस मिलती है। पहली प्रेफरेंस है डिविडेंड मिलेगा पहले तो उनको, मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा डिविडेंड ना दे दिया हो। और दूसरा प्रेफरेंस मिलता है इनको कैपिटल के टाइम, जब भी कंपनी में लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी जब बंद हो रही है तो पहले पेमेंट किनको होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो, आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि दो इसको प्रेफरेंसेस मिलती है दो एरिया के अंदर, एक तो डिविडेंड के टाइम और एक जब कैपिटल वापस होगी उस टाइम। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमेशा इनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जैसे कि 10% प्रेफरेंस शेयर मतलब 10% डिविडेंड मिल जाएगी। तो जब भी आप कोई भी पेमेंट अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कर रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट करने से पहले आपको किसको पेमेंट करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दैट इज द मेन डिफरेंस। इसके बाद में कुछ और बच्चे ऐड हो रहे हैं। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि प्रेफरेंस शेयर के बाद में इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लेम ऑन इनकम, कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है टैक्स पे करने के बाद अगर आपको कोई भी डिविडेंड देना है तो पहले वो डिविडेंड किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद में ही आप किसको दे सकते हो? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनको ये प्रेफरेंस मिलती है इनकम के ऊपर। क्लेम ऑन एसेट, जब भी आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी अगर लिक्विडेशन में जा रही है तो अगर कंपनी के एसेट आप बेच रहे हो तो सबसे पहले किनको पैसे वापस मिलेंगे? डिविडेंड को मिलने से पहले किसको पैसे वापस मिलेंगे? प्रेफरेंस होल्डर। तो ये दो राइट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको डिविडेंड भी पहले मिलेगा और अगर आपने लिक्विडेशन किया है तो क्लेम भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। फिर है कंट्रोलिंग पावर। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हालांकि वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, तो ये इनके पास कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। बट फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 है जो, उसके सेक्शन 47 के अंडर ये लिखा हुआ है कि अगर वो 2 साल तक या 2 से ज्यादा साल तक अगर आप उनको पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 या 2 से ज्यादा साल तक, तो फिर उनके पास क्या आ जाता है? वोटिंग राइट आ जाता है। फिर वो वोट कर सकते हैं किसको चेंज करने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करने के लिए। तो उनके पास कंट्रोलिंग पावर जो है वो इनडायरेक्टली, अगर आप डिविडेंड पे नहीं करोगे तब उनको मिलेगी। फिर वो वोट कर सकते हैं किसी भी रेजोल्यूशन में, अगर 2 साल तक या 2 से ज्यादा साल तक अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया है तब, अदरवाइज नहीं। डिविडेंड जो है फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज के अंदर आपको फिक्स रेट मिलेगी डिविडेंड की, वो आपको पे करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, यहां पे क्यूमुलेटिव आएगा।
क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब ये जो डिविडेंड है ये इकट्ठा होता रहता है, ऐड होता रहेगा जब तक आप इसको पे नहीं करोगे। तो जब भी आप कोई भी पेमेंट करोगे, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है तो वो इकट्ठा होता जाएगा हर साल का। तो कभी भी आप अगर इक्विटी को पे कर रहे हो तो इक्विटी को पे करने से पहले आपको ये इनको देना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कम्युलेटिव भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद है रिडम्पशन। इंडिया के अंदर आप रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल दो तरह के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो। रिडीमेबल कौन से होते हैं? जिनको आपको एक फिक्स मैच्योरिटी डेट के ऊपर रिडीम करना होता है, जब उनको पैसे वापस करने होते हैं। इररिडीमेबल कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं इररिडीमेबल। इंडिया के अंदर जो है दोनों तरह के आप इश्यू कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेशन फीचर, प्रेफरेंस शेयर जो है वो पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? जिनको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है अगर उनको कोई सरप्लस प्रॉफिट हुआ हो कंपनी को, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग। अगर कंपनी को कोई एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी जो है इनको उस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाती है। तो सरप्लस प्रॉफिट कौन से होते हैं? जब आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया और इक्विटी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच गया आपके पास, तो इसको एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। अलग अलग कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि क्या फार्मूला है उसका। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट के अंदर। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो आपको उसका भी प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा आपको हिस्सा नहीं मिलता है। उसके बाद है कन्वर्टेबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? कि आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हो फुली या पार्टली इक्विटी शेयर में या डिबेंचर में, एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, जब भी आपको टाइम दिया जाएगा। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? कि जो कि आपके कन्वर्टेबल नहीं हो सकते इसमें इक्विटी शेयर में या डिबेंचर में। तो इस तरह ये काफी ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट आपका है एडवांटेजेस क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर। तो पहला पॉइंट है कंपनी को क्या एडवांटेज है। एडवांटेजेस टू द कंपनी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हो तो क्या एडवांटेज मिलता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो लेस एडवेंचरस होते हैं, मतलब वो कम रिस्क लेके खुश होते हैं। तो अगर आप इक्विटी की या प्रेफरेंस शेयर की बात करो तो इक्विटी जो लेते हैं लोग वो ज्यादा रिस्क उठाने को राजी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इक्विटी के ऊपर आपको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। अगर आपको फिक्स रेट चाहिए, फिक्स परसेंटेज चाहिए, और आपको डिविडेंड का भी फायदा लेना चाहते हो आप, तो आप प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो जो कम एडवेंचरस होते हैं, लेस रिस्की इन्वेस्टर के बीच में ये काफी पॉपुलर होता है। कंपनी के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, मतलब कि कंपनी को जब तक कंपनी चल रही है, कंपनी को इनको वापस पे करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती। इवन तक कि अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी है तो वो जो रिडीम आप करते हो उनको आप रिडीम करते हो अपनी रिटेन अर्निंग में से, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा जो आपने शेयर इशू किए हैं उनसे। तो इसके लिए आपको कोई भी, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी चलेगी, तो आपको इनको वापस पैसे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनको रिडीम भी करते हो तो भी आप इनको अपने रिटेन अर्निंग में से या नए शेयर इशू कर सकते हो, और अगर आप डिले करते हो रिडीम करने में तो भी कोई पेनल्टी नहीं है। नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट्स। जिस तरह आपको डिवेंचर लेने होते हैं या बैंक से लोन लेना होता है, तो आप क्या करते हो, अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रखते हो, अपनी एसेट को गिरवी रखते हो बैंक के पास या डिवेंचर होल्डर के पास। तो प्रेफरेंस शेयर में इस तरह से कोई एसेट को गिरवी रखने का कोई चक्कर नहीं होता। आप डायरेक्टली क्या करते हो, एसेट प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, वो कोई मॉर्गेज नहीं मांगते आपसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जिस तरह डिवेंचर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है, इसी तरह इसमें भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं।
जैसे आपने क्या किया, आपने 8% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए और आपको प्रॉफिट हो गए 20% के हिसाब से, तो 20 में से 8% तो आपका चला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये जो बाकी 12% है ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का बच जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 8% के ऊपर पैसा उठाया, उस पर 20% की रिटर्न कमाई, 20 में से 8 वापस कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 12 किसको दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आपने जो पैसा उठाया है उसमें आपने 12% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाई, किन के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब आप औरों से पैसा लेके किसको फायदा पहुंचाते हो, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये फायदा भी उनको मिलता है क्योंकि आपको परसेंटेज तो फिक्स ही देनी होती है। नेक्स्ट आपका है नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड। हालांकि फिक्स रेट होती है डिविडेंड की, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, बट फिर भी कंपनी के पास कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे तो वो डिविडेंड पे ना भी करे, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी अगर डिविडेंड पे नहीं करोगे, तो वो डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा। आप जब भी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करोगे उससे पहले आपको प्रेफरेंस को पे करना पड़ेगा। उसके बाद है इंक्रीज इन बोरोइंग कैपेसिटी। जिस तरह स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप शेयर या प्रेफरेंस शेयर ज्यादा इश्यू कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आपको लोन और डिवेंचर नहीं देते, क्योंकि आपके पास कोई एसेट तो है नहीं। तो स्टार्टिंग में ये जब आपके पास शेयर और प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करते हो तो इससे आपकी मार्केट में इमेज बढ़ती है, फिर आपको बोरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट तो होता नहीं है, तो वो मैनेजमेंट के अंदर जाकर के कोई उनको प्रभावित नहीं कर सकते, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, तो दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। बट अगर आप 2 साल से ज्यादा पे नहीं करोगे तब जाकर के उनको राइट मिल जाता है पे करने का, अदरवाइज कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, उनको बस अपना डिविडेंड चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इक्विटी प्लस डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर का रेशियो होता है। तो इससे क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जब भी आपके पास मान लो सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है आपको, जब भी आपके पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, सरप्लस प्रॉफिट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस शेयर को पे कर सकते हो। उससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपने ज्यादा डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर ले रखा है तो आप उनको पे करके अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक कर सकते हो, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर टू द कंपनी। नेक्स्ट है कि जो प्रेफरेंस शेयर है, यहां पे प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, सॉरी, कि जो प्रेफरेंस शेयर है उनके इन्वेस्टर को क्या फायदे हैं। इन्वेस्टर को प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्यों नहीं लेना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर क्यों लेना चाहिए, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि रेट फिक्स है इनकम की, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है परसेंटेज वाइज। अगर आप इक्विटी शेयर लेते हो तो कोई रेट फिक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर में इनकम फिक्स होती है, ये एक फायदा है। आपको क्लेम मिलता है इनकम के ऊपर और एसेट के ऊपर। डिविडेंड आपको पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से, एसेट भी आपको पहले, जो एसेट आप बेच रहे हो लिक्विडेशन के टाइम, तो उससे पहले आपका क्लेम सेटल किया जाएगा, आपको पैसे वापस होंगे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। वोटिंग राइट्स, हालांकि डायरेक्टली कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, कोई वोटिंग राइट नहीं होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, बट अगर आपने 2 से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो फिर उनको डिविडेंड वोटिंग राइट मिल जाता है। बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन, कुछ जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपने +2 में +1 में पढ़ा होगा कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में या डिवेंचर के अंदर। तो इससे आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको कंपनी मौका देती है। तो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं तो आपको सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता है। ये भी एक फायदा होता है इन्वेस्टर को
कि अगर उसने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं तो ये उसके लिए फायदेमंद रहता है। तो ये 5 उसको एडवांटेज है। अब बात आता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो कंपनी को क्या नुकसान है, सबसे पहले वो देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ फंड, कि ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी शेयर की तरह ये भी काफी महंगा पड़ता है इन कंपैरिजन टू डेट। ये क्यों महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आप डिविडेंड देते हो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, टैक्स में से नहीं, टैक्स की तरह वो कटता नहीं है आपके प्रॉफिट में से। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर आप डिविडेंड देते हो, तो ये डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए ये महंगा पड़ता है। तो रियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है प्रेफरेंस शेयर से लगभग दुगनी पड़ती है अगर आप डेट से लेते हो तो। दूसरी बात, परमानेंट बर्डन ऑफ डिविडेंड, आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये नुकसान है एक। मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू कर दिया तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो वो इकट्ठा होता रहेगा, क्यूमुलेटिव होता रहेगा, तो ये भी एक परमानेंट बर्डन है। इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे देंगे। हार्मफुल इन केस ऑफ लो अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग बहुत कम हो रही है तो ये बहुत नुकसानदायक है। जैसे आपने 10% पे प्रेफरेंस शेयर ले लिया, आपकी अर्निंग हो रही है 8%, तो ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर को भी नहीं दे पाओगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पूरा नहीं दे पा रहे, उससे उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा, वो कम्युलेट होता रहेगा उनका जो डिविडेंड बनता है। तो ये लो अर्निंग में काफी हार्मफुल है। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है फिर फायदेमंद है। आपकी अर्निंग हो रही है 20%, 8% आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, बाकी 12% जो है किनके पास जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। फिर है फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है, अगर आप उनको डिविडेंड नहीं देते हो तो उनके पास क्या चला जाता है, वोटिंग राइट आ जाता है, तो उससे आपका जो कंट्रोल था इक्विटी शेयर होल्डर के पास, वो कंट्रोल आपका कम हो जाएगा, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये कुछ नुकसान भी हैं प्रेफरेंस शेयर्स के कंपनी के लिए। इन्वेस्टर को क्या नुकसान है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू द इन्वेस्टर। अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आपको क्या नुकसान है। पहला है नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हालांकि देखो परसेंटेज यहाँ पे फिक्स होती है, प्रेफरेंस शेयर मान लो 8% है, डिविडेंड इसमें फिक्स है, बट फिर भी आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको डिविडेंड दे। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे तो कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी आपको प्रॉफिट दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास वोटिंग राइट आ जाएंगे, और तो आप लिक्विडेट तो नहीं करवा सकते ना कंपनी को, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है डिविडेंड की। नो राइट टू वोट, डायरेक्टली कोई वोटिंग का राइट नहीं है। अगर 2 साल या मोर देन 2 ईयर अगर आप डिविडेंड नहीं पे करते हो तब जाकर के वोटिंग राइट मिलता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। इंक्रीज अर्निंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं है तब आप जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है उसमें आप डिमांड नहीं कर सकते। मान लो आपने 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग है, आपका प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते। नो सर्टेनिटी ऑफ रिडेम्पशन। देखिए क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती तब तक आप उनको रिडीम नहीं करते। तो रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल होते हैं, क्योंकि अगर रिडीमेबल है तब भी अगर आप रिडीम नहीं करते एक डेट के ऊपर तो भी कोई पेनल्टी नहीं है, कोई ज्यादा पेनल्टी नहीं है इसके ऊपर कि आपने ड्यू डेट पर रिडीम नहीं किया। कंपनी उसको लेट भी कर सकती है 1-2 साल, तो रिडेम्पशन की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा जो आपने लगाया हुआ है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ टू द इन्वेस्टर्स। तो अगर हम कंक्लूड करें, अगर आपको मैं कंक्लूड करूं कि प्रेफरेंस शेयर जो है इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं।
हाइब्रिड का मतलब होता है कि इसमें दोनों तरह की क्वालिटी होती है, इक्विटी शेयर की क्वालिटी भी होती है और डिवेंचर की क्वालिटी भी होती है। डिवेंचर की क्या क्वालिटी होती है कि आपको जिस तरह डिवेंचर के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज देना होता है, इसी तरह आपको प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी एक फिक्स परसेंटेज देना होता है डिविडेंड का। और इक्विटी की क्वालिटी इसमें कैसे है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता बल्कि डिविडेंड मिलता है। तो यूं कह सकते हैं कि आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। तो ये जो डिविडेंड है ये तो क्वालिटी हो गई इक्विटी की, और ये जो फिक्स परसेंटेज है ये क्वालिटी हो गई डिवेंचर की। तो डिवेंचर प्लस इक्विटी शेयर दोनों को मिला करके, दोनों की क्वालिटीज को अगर मिला दें तो क्या बनता है, प्रेफरेंस शेयर। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ए हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मतलब जो अलग अलग क्वालिटी से मिलके बनता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसकी कॉस्टिंग काफी महंगी है। महंगी कैसे है वो देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो इसके ऊपर जो आप डिविडेंड देते हो ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। जिस तरह आप डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल है प्रॉफिट में से, तो ये इंटरेस्ट जो है पहले ही कट जाता है प्रॉफिट में से, फिर आप उसके ऊपर टैक्स आपका कम लगता है। बट डिविडेंड के केस में क्या होता है, पहले आप टैक्स पे कर देते हो सारा का सारा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आपको डिविडेंड देना होता है। तो इसमें आपको ये कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है डिवेंचर की तुलना में। अब एडवांटेज क्या है, कंपनी को एडवांटेज ये है बेटा कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपने पे नहीं किया है डिविडेंड तो कंपनी लिक्विडेट नहीं हो सकती, वो डिविडेंड जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, कम्युलेटिव होता रहेगा। बट डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और आपकी कंपनी को लिक्विडेट भी करवा देंगे। और दूसरी बात, अगर सबसे बड़ा फायदा प्रेफरेंस शेयर का क्या है कंपनी के लिए कि इनको रिडीम करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई खास पेनल्टी नहीं होती अगर आप रिडीम नहीं करते तो भी, अगर लेट भी करते हो तो भी कोई इसके ऊपर फाइन नहीं लगता। तो कंपनी जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर आपको कब इशू करने चाहिए, जब आपके पास अर्निंग अच्छी हो रही है। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, जितने में आपने लिया है प्रेफरेंस शेयर उससे ज्यादा आपको अर्निंग हो रही है, तब आपको फायदा है। अगर आपने मान लो 8% रेट के ऊपर, अगर आपने 8% के ऊपर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और आपको अर्निंग हो रही है 20%, तब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 20 में से 8 आपने उनको दे दिया, 12% किसको बच गया, इक्विटी वालों को, तब तो बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अच्छा है प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या मिलता है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और उनको प्रायोरिटी भी मिलती है डिविडेंड के टाइम पे, और कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तो उनकी एसेट के ऊपर भी उनकी प्रायोरिटी होती है। तो ये कुछ खास बातें थी डिविडेंड की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर, कि कौन सा इनमें से ज्यादा अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।